अज़ियतें और जुल्म हुए हैं वो इतने हैं कि 10 मुहर्रम से पहले शायद वो मज़ालिम नहीं हुए थे कि जो 10 मुहर्रम के बाद हुए। और अफसोस और गौर इन बातों के ऊपर करना चाहिए। तमाम मकातिल की किताबों में लिखा हुआ है कि शहादत मजलूम करबला के बाद जिस वक्त आपका जुलजना इमाम हुसैन के चारों तरफ तवाफ कर रहा था और इमाम बीच में मौजूद थे, तो उस वक्त पिसरे साद ने जो जुमला कहा, इतना खतरनाक जुमला कि दिल को पाश पाश कर देता। पिसरे साद आवाज़े बुलंद से जुमला बयान कर रहा था, अपनी फौज को, अपने सिपाहियों को कहा, देखो इस दुलदुल पर, इस जुलजना पर कोई हमला नहीं करे। क्यों? इसलिए कि ये रसूल की सवारी है। सोचें, गौर करें, फिक्र करें। वो पिसरे साद के जो अपनी फौज को हुक्म दे रहा है कि इस पर कोई हमला ना करे, ये रसूल की सवारी है। उस पिसरे साद ने एक मर्तबा भी अपने किसी सिपाही से ये नहीं कहा कि हुसैन के ऊपर हमला ना करो, क्योंकि हुसैन रसूल का सवार है। ये इंसान की सोच, यानी अगर इंसान मोहब्बत करने पर आए तो रसूल की सवारी से मोहब्बत करे, और अगर दुश्मनी करने पर आ जाए तो रसूल के दिल के टुकड़े को करबला की जमीन पर तड़प कर शहीद कर। और यकीन जाने, मैंने कहा शहादत मजलूम करबला के बाद जो मजालिम टूटे हैं वो शहादत मजलूम करबला से पहले नहीं थे। इसलिए कि रिवायात में इधर मिलता है कि शिमरे लईन इधर हुसैन का सर तन से जुदा किया और घोड़े पर सवार होकर शिमरे लईन क़याम मजलूम करबला की तरफ को गया। और क़याम मजलूम करबला की तरफ को जाने के बाद जब खेमों में आग भी लग चुकी है और शहजादियां एक खेमे से दूसरे खेमे की तरफ जा रही हैं, यहाँ पर अक्सर जाकिर पढ़ते हैं कि एक खेमे से दूसरे खेमे में शहजादियां जा रही थी, लेकिन साहिब तफसीर नमूना अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा बयान करते हैं का खेमों में आग जो है ना वो ऐसे नहीं लगाई गई कि पहले एक खेमे में फिर दूसरे में फिर तीसरे, ऐसे खेमों में आग नहीं लगाई गई, बल्कि वो कहते हैं खेमों में आग इस तरीके से लगाई गई कि जिस तरीके से जंगल में आग लगती है, यानी चारों तरफ से खेमों में आग लगती है। और शहजादियां जब जलते हुए खेमों से बाहर निकल रही थी तो शिमरे लईन आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद सकी इब्ने सकी की बेटी हजरत ज़ैनब की तरफ अपने नेज़े को बुलंद करता है, और नेज़े को बुलंद करने के बाद जो है क्योंकि नेज़ा से शहजादी ज़ैनब के सर से चादर को उतारने के बाद नेज़े पे चादर ज़ैनब लहराता हुआ महल फरात के करीब में जाता है। जाने के बाद उस जगह पर पहुंचता है जहां गाजी अपने दोनों हाथ कटाए हुए सो रहा था, और वो चादर ज़ैनब उसने लाशे अब्बास के ऊपर डालकर एक जुमला कहा, ए अब्बास तुझे ज़ैनब की चादर का बड़ा ख्याल था, ए अब्बास तू ज़ैनब का बहुत मुहाफिज था, तू ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज था, ए अब्बास ले मैं तेरी ज़ैनब की चादर ले आया। और वो लाशे अब्बास के ऊपर चादर को डाल देता है। इधर लाशे अब्बास पे चादर का गिरना होता है कि लाशे अब्बास जमीन करबला से उठता है, फिर जमीन पे आता है, लाशे से आवाज आती है, ए शिव आज भी मुझे, इस वक्त भी मेरे आका ने मजबूर कर रखा है, अगर मेरे आका आज भी मुझे इज़्ज़त दे दे तो मैं बतलाऊं कि मेरी ज़ैनब मेरी शहजादी के सर के ऊपर तू किस तरीके से नजर डाल सकता है। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि वसल्लम
بوقت عصر صدا میں حسین ہوں جی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں کاٹو نہ میرا پوشت گلا کاٹو نہ میرا پوشت گلا میں حسین ہوں جی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں جی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں سوکھی ہوئی ہے سمر میرے حلق کی رگیں سوکھی ہوئی ہے سمر میرے حلق کی رگیں آہستہ تو چھری کو چلا آہستہ تو چھری کو چلا میں حسین ہوں جی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں جی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں جی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں جی بوقت عصر صدا میں حسین کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا میں ہوں نواز تیرا نانا میں ہوں نواز تیرا میں حسین ہوں میں حسین کنٹینیو بابو میں حسین بے بازوؤں کی لاش تڑپ کر اٹھ گئی بے بازوؤں کی لاش تڑپ کر اٹھ گئی آئی فرات پہ جو صدا آئی فرات پہ جو صدا میں حسین ہوں میں حسین اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں میں حسین زانوں پہ رکھ سے کو کہا ایک ضعیف نے
میرے کو کہا ایک ضعیف نے اکبر کہاں ہے درد بتا اکبر کہاں ہے درد بتا میں حسین ہوں مجھے بابا میں حسین ہوں مجھے بابا صدا میں حسین ہوں اے شامیوں کا پلنا دیا مجھے کو غم نہیں اے شامیوں کا پلنا دیا مجھے کو غم نہیں دو میری بہن دو میری بہن کوریدا میں حسین ہوں مجھے دعوت صدا میں حسین ہوں مجھے دعوت صدا میں حسین ہوں